आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल बिहारी ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। हम लोग आए हैं पलासियो। एक्चुअली काफ़ी सारी ग्रॉसरी लेनी थी तो हम लोग आ गए स्मार्ट बाज़ार। स्मार्ट बाज़ार पहले था बिग बाज़ार, जो कि अभी सारी चीज़ें स्मार्ट हो रही है तो उसको भी स्मार्ट होने का पूरा हक है, इसलिए बिग बाज़ार ने अपना नेम चेंज करके रख लिया अभी वो सारी स्मार्ट बाज़ार। सो आज हम बहुत ही ज़्यादा घूमे हैं नेहा, हमें यहाँ से वहाँ से यहाँ इतनी सारी पता नहीं कितना कुछ खाएंगे एक साथ में, ये ले लो वो ले लो, इतना सारा करके भाभी बताओ थका ही नहीं ना। अच्छा भाभी तो पेट खड़े से अच्छा लगती है भाभी डरा रही है, हाथ पकड़ के दिए चला चढ़ तो गई, लेकिन जब उतरे तो तुम लोग पैर आगे कर दिए। फर्स्ट टाइम में सबको डर लगता है, फिर भी भाभी हिम्मत की थी, मैं तो डर रही थी। तो बात आ रहे हैं तो अच्छा हाँ, एक चीज़ तो हमने आप लोगों को बताई नहीं, आज हमें हमारी एक सब्सक्राइबर मिली थी, सब्सक्राइबर की आप लोग हमारी फैमिली हो, साइड में हम पिक्चर लगा देंगे। तो हम गए थे कहाँ, DIY, यही ना पलासियो में DIY है, वहाँ होम डेकोर का कुछ सामान लेना था। तो पीछे से पता नहीं कैसे वो देख के पहचान गई कि आप प्रिया हो ना, कहे हाँ। तो आगे काफ़ी अच्छे से बात करी, बहुत अच्छा लगा। मतलब हमें इतनी खुशी होती है कि जो लोग हमें देख रहे हैं हम उन्हें भी देखने का मौका पा रहे हैं। तो सामने से आके आप लोग जब बोलते हो तो बहुत ही अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच कि आप लोग इतना प्यार है, सपोर्ट करते हो। साइड में मैं यहाँ पर इनकी एक ही पिक्चर मैंने क्लिक की हुई थी, वो लगा दे रही हूँ। थैंक यू सो मच कि आपने इतने प्यार से हम लोगों से बात करी, हमें भी पहचान गई, नेहा को भी पहचान गई, भाभी को भी पहचान गई। बोली कि मैं तो सोचती थी आप डेली यहीं पर शॉपिंग के लिए आते हो, एक दिन तो मैं पक्का मिलूँगी देखो, और वो एक दिन आज आ गया। बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बाद में बात करेंगे। अच्छा सुनो, मैं यहाँ पर लगाती हूँ जो हम थोड़ी बहुत ग्रॉसरी लेने जा रहे हैं तो उसकी पिक्चर, इसके बाद सबसे पहले तो लगाते हैं भाभी जब एलिवेटर चढ़ रही थी उसकी पिक्चर। तो आप देखिए इनका रिएक्शन, फिर मिलते हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन भाभी का ये देख लीजिए, एलिवेटर पे चढ़ते टाइम डर गई हूँ मैं, हाथ पकड़ के इनको लेके आई। सो आपको हमारी और हमारी जेठानी की जोड़ी कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और कल रात में मैंने एक ब्लॉग डाला था जिसमें हम मतलब भाभी सुबह हम लोग गए थे पूजा सामग्री लेने, ये सेम डे का ही वीडियो है। तो अब हम लेके आ गए भाभी को पलाशियो। हमने सोचा कि भाई दिखा दिया जाए, शायद भाभी इस मॉल में नहीं आई है फर्स्ट टाइम, वो तो बोल रही थी नहीं आए हैं, बट पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि शायद मैं भाभी को एक बार यहाँ पर लेके आई हूँ। फिर यहाँ पर फिर से उनका डर भगाने के लिए हमने कहा फिर से चलो आप। तो अभी इस टाइम आप देख सकते हो उनका डर थोड़ा सा कम हो गया, तो अभी स्माइल कर रही हैं। और ये तो आप समझ ही गए होंगे, भाभी का सेम सूट है शायद जो सुबह पहनी थी वही है ना, और मेरा चेंज है। मैंने एक नॉर्मल सी जो मैंने पहना हुआ था ग्रे कलर वाला, वो बहुत ज़्यादा चुभ रहा था, तो मैंने एक नॉर्मल कॉटन की कुर्ती डाल ली। अब हम लोग आ गए ग्रॉसरी लेने के लिए, क्योंकि घर पे मायके से और ससुराल से भी सब लोग आ रहे हैं, तो उसके लिए हमने कहा भाई कुछ अच्छी चीज़ें बनानी भी हैं। तो बाबू का आप देख लीजिए, कभी बोल रहा है कि उसको तरबूजा चाहिए, कभी ये चाहिए, कभी वो चाहिए, सारी चीज़ें उसको चाहिए हैं। तो देख के ग्रॉसरी हम ले रहे हैं। और रिकॉर्डिंग किए हुए हैं चंदन और हमारी ननद का जो बेटा नहीं है, और छोटू नाम है, वैसे तो अनूप नाम है बट मैं छोटू बुलाती हूँ, तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ उनके नाम में। हमेशा इतने बड़े हो गए मैं उनको छोटू ही बुलाती हूँ, तो समझ जाइए आप लोग, अगर मैं छोटू बोल रही हूँ तो मेरी ननद के जो छोटे बेटे हैं इसीलिए उनको छोटू बोल रही हूँ। तो ये दोनों जन ने रिकॉर्डिंग, कभी छोटू ने कभी चंदन ने रिकॉर्डिंग कर दी हुई है। और अब चलो देखते हैं क्या कुछ करते हैं। एक्चुअली मुझे भी आइडिया नहीं था कि शूट हो रहा है, मैं बस अपने काम में बिजी थी कि सारी चीज़ें जल्दी से कर लूँ और चलूँ। अब इसके बाद वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सारा सब कुछ लेना है क्योंकि घर पे प्रोग्राम है, तो आप सभी को पता ही है। तो यहाँ पर हम लोग आ गए फ्रूट्स के लिए। अगर आप लोग चाहते हैं, इस टाइम ना यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है व्हाट आई ईट वाला वीडियो, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं मेरा सारा दिन का रूटीन शेयर करूँ तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं ज़रूर शेयर करूँगी। आप लोग आ गए ना देख के, आके देख गए मैं यही बोलने वाली थी, कुछ भी थक गई हूँ नेहा, इतना थकाई हो ना, मेरी तबीयत वैसे भी नहीं ठीक है। कितना कुछ एक दिन में खा लोगी, बहुत कुछ है भी ले लो। जब ग्रॉसरी लेने आएंगी तो ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, पता नहीं क्या क्या नहीं है, सब एक ही दिन में आ जाता है। और हाँ, और वो बनेगा का बताओ जब एक्सपायर हो जाएगा। हमारे यहाँ इतनी सारी चीज़ें एक्सपायर हुई हैं, मतलब बनाना नहीं होता है, सिर्फ मूड, इनके मूड के ऊपर डिपेंड होता है इनको कब क्या खाना है।
ब्रेकफास्ट वगैरह इन्हीं के मूड के हिसाब से बनता है, तो ये बनवाती ही नहीं। हमारे यहाँ कल इतने सारे मसाला ओट्स, सफोला मसाला ओट्स और सूप इतने सारे फेंके गए, पैकेट नहीं थी और एक्सपायर बहुत सारे। मुझे कल बड़ा दर्द हुआ कि बताओ, लेके यही आती हैं कि चाची ये भी ले लो। जैसे अभी आज की ही ग्रॉसरी में बहुत सारी चीज़ें यही, मैं सोचती हूँ कि खाना इन्हीं को है बोल के बनवाना इन्हीं को है, लेकिन आज गलती बहुत करी हो। आज मैं बहुत लिमिटेड चीज़ें ली हूँ। भाभी कल दिखाए रहे ना, और आज सवेरे चिप्स बनवाए रहे, पैकेट वाला जो चिप्स आवत है, कहीं ना ही पैकेटवा नया बा, खाए में लगत रहा खराब हुआ। हम कहे बिल्कुल एक्सपायर रहा, नया ना हो, कहीं ना ही पैकेटवा तो नया ही रहा। हम कहे अच्छा, हम कहे जा चेक कहीं कावा वो छुपावत है चको पैकेटवा नया रहा और कावा सहरा पैकेट नया था लेकिन सब कुछ एक्सपायर था। तो भाई जब ओपन ही नहीं होगा, उसको संभाल के इतना संभाल के रख देती हैं कि एक्सपायरी डेट से पहले मिलेगा ही नहीं, तो फिर यही होता है। सबको लग रहा है मैं पागल ऐसे रिएक्ट कर रहा है सब ऐसे और मुझे देख रहे हैं। हाँ वो भी आंखें बड़ी बड़ी करके। तो बस यही है भाई, मैं भी बेशरम हो गई हूँ। तो नहीं हमारे यहाँ एक ठकुआ में एक चाट वाले रहे ना, सोनी चाट, जब वो एक्चुअली रोड पे बनाते थे, चाट फुल्की लगाते थे, तो हम लोग बोलते कि नहीं भैया हमारे घर वाले देख लेंगे तो डांटेंगे, तो बोलते जिसने किए शर्म उसके फूटे करम, नहीं जे किए शर्म होकर फूटस करम, ऐसे बोलते थे। अभी वो है नहीं, कोविड से वो एक्सपायर हो गए, तो मैंने तो उनकी ये बातें मान ली, भैया हम तो शर्म वरम ना करम, बेशरम हुई जब चले। हो नहीं, सही बात सही बात। चलो मिलते हैं घर पे, बाय। तो काफ़ी रात हो गई थी, अब हम लोग चल रहे हैं यहाँ से, और आज ही हमारे मायके से भी सब लोग आने वाले हैं, क्योंकि भाई का ऑफिस जो है वो शाम में कभी 8 साढ़े 8 बजे तक वो छूटता है, तो उसी के हिसाब से वो लोग निकलते हैं। तो उसका ब्लॉग कब वो लोग आए थे मेरी भाभी के चैनल पे देखने को मिलेगा, तो यूपी ब्लॉगर आराध्या चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके देख लीजिएगा। सो अब हम लोग चल रहे हैं, और दीप को तो जो भैया फुर्सत ही नहीं मिलती, उनका हमेशा फ़ोन ही चलता रहता है, पता नहीं कितना काम होता है। मैं तो थक गई उनके फ़ोन से। आप अधिकांश देखते ही हो, जब देखो कान पे लगाए रहते हैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, सामने बैठ गए, आंखें घूर रहे हैं मुझे। तो चलो अब हम लोग चल रहे हैं नीचे। ये देखिए इतना सारा सामान था और इधर से आना पॉसिबल नहीं था, तो फिर हम लोग ये देखो क्या जुगाड़ लगाए, देखो वो क्या। तो अभी क्या करना है पता नहीं, मैं क्या बोल रही हूँ। हम लोग अब चलेंगे घर, और क्या करेंगे तो खूब सारी चीज़ें घर को डेकोर करने के लिए भी हमने ली हुई है, ग्रॉसरी भी है और फ्रूट्स वेजिटेबल्स भी हैं। सो फ्रूट्स वेजिटेबल्स तो नहीं दिखा सकती, बट या होम डेकोर के जो हैं वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, और घर को सजा के भी दिखाऊंगी, ताकि आप लोग भी इंजॉय कर पाएँ, आपको भी एक आइडिया मिले कि घर को कम चीज़ों में कम पैसों में कैसे सजाएं। तो बस अब हम चल रहे हैं, जैसे हम घर पे थे ना वैसे ही आ गए, आप देख ही सकते हो। तो मैं यहाँ पर गेट खोल रही हूँ अपनी जेठानी के लिए, और अब घर चल के फिर आप लोगों से बात करेंगे। फ़िलहाल तो मैं काफ़ी ज़्यादा हो गई हूँ, मतलब थक गई हूँ यार। सो फ्रेंड्स, अभी जस्ट मैं वीडियो एडिट कर रही थी, तो मैंने देखा कि ब्लॉग का एंड तो हुआ ही नहीं है ऐसे हो जाता है, कई बार हो जाता है कि ब्लॉग का एंड नहीं होता, और हमें याद भी नहीं रहता है। जब हम ब्लॉग एडिट करने लगते हैं तब समझ में आ रहे यार ये तो ब्लॉग का एंड हुआ ही नहीं है। आप लोगों के साथ होता है कि नहीं होता है, कमेंट में ज़रूर बताया। अच्छा, मैंने आपको बता ही दिया कि फ़र्स्ट टाइम हम लोग भाभी को लिवा के गए थे इस मॉल में। तो भाभी एक बार गई है ना नेहा, पलासियो में गई थी फर्स्ट टाइम, किसी मॉल में तो गई थी एक बारी, यहाँ पे नहीं, वहाँ सहारागंज। हाँ हमारे हिसाब से पलासियो भाभी आई हैं, पता नहीं। आप लोग तो मेरे ब्लॉग देखते हो, आप लोग बताइएगा भाभी आई हैं कि नहीं पलासियो में। मुझे इतना अच्छे से याद नहीं है, बट सीढ़ियों पे चढ़ते टाइम बहुत ही ज़्यादा डर रही थी कि मुझे नहीं जाना। बट जैसा कि आप सभी को पता ही है, कोई भी गांव से आता है तो हम तो भैया माहिर रहते हैं कि नहीं कैसे नहीं, चलो सब कुछ ट्राई करना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि हर कोई पेट से सीख के आता है ना, सब सीखते हैं यही। मेरी मम्मी एक है जो नहीं डरती, और आज से आप देखेंगे जब मैंने मेरा चैनल बनाया था प्रिया दी, अच्छा मैंने वो ब्लॉग प्राइवेट कर लिया था जब मेरी सिस्टर लोग आई थी, मेरी मम्मी बिल्कुल नहीं डरी थी, वो फटाक से चढ़ गई थी। बल्कि पापा और आराध्या दोनों जन सीढ़ियों से आए थे सो पापा मेरे अभी भी डरते हैं,
मैं सोच रही हूँ इस ब्लॉग का कर दूँ एंड। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो मेक श्योर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भी अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए। अभी इसके बाद बहुत ही अच्छे वीडियोस आपको देखने को मिलने वाले हैं। 2 मिनट मैंने आप लोगों का ऐसे ही ले लिया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में गाइस, बाय।